वेलकम टू स्टडी कंपास। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम परसेंटेज का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। परसेंटेज का पार्ट सेकंड देखने से पहले आप परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट में फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पढ़ा है एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यूजिंग ओरिजिनल मेथड एंड यूजिंग शॉर्टकट्स, एंड उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। हम पहले भी पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ चुके हैं। रिमेंबर दैट बेस इन द गिवन सेंटेंस और क्वेश्चन इज ऑलवेज 100%। तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में जो बेस होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी या जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे, वो हमेशा 100% ही हम कंसीडर करेंगे और उसी के बेसिस पे हम अपनी नेक्स्ट वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an examination, 1100 boys and 900 girls appeared. 40% of the boys and 50% of the girls passed the examination. Find the percentage of candidates who failed. अब यहाँ पे 1100 boys हैं and 900 girls हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 2000। अब यहाँ पे हमें दिए क्वेश्चन में 40% ऑफ द बॉयज पास द एग्जामिनेशन, तो 40% क्या हो जाएगा 2/5। हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में पढ़ा है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1100 ये हो जाएगा 440। नेक्स्ट 50% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 450। तो टोटल स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन ये हो जाएंगे 450 प्लस 440, टोटल 890। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड, तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 2000 है, टोटल स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन 890 है, तो टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस टोटल स्टूडेंट्स पास्ड, 2000 माइनस 890 ये आपके पास हो जाएंगे 1110। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड। सो फेल्ड स्टूडेंट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर हो जाएगा 55.5%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of the whole week does Mohan spend in office if his office hours are 9 a.m. to 5 p.m. from Monday to Friday? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 1 वीक में 7 डेज होते हैं एंड 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक कितने हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो टाइम वेस्ट मत करना इसको सॉल्व करने में। उसके बाद हम देखेंगे 9 AM to 5 PM, ये 8 आवर्स हो गए एंड मंडे टू फ्राइडे 5 डेज हो गए, तो ऑफिस आवर्स उसके हो गए जो वो स्पेंड करता है मोहन ऑफिस में, वो आवर्स हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स। तो अब हमें फाइंड क्या करना है परसेंटेज ऑफ द होल वीक दैट मोहन स्पेंड इन ऑफिस, तो वो कितने हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब ये यहाँ से वैल्यू कट हो जाएगी, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 23.80%। अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते तो वो आपका टाइम वेस्ट होता, अगर आप इसको भी सॉल्व करते आंसर आपका तभी भी सेम आना था, बट इसमें आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a box has 100 blue balls, 50 red balls and 50 black balls. 25% of blue balls and 50% of red balls are taken away. Then find the percentage of black balls at present. यहाँ पे आपको गिवन है 100 ब्लू बॉल्स दिए हैं, 50 रेड बॉल्स दिए हैं एंड 50 ब्लैक बॉल्स दिए हैं, जिसमें से 25% ब्लू बॉल्स निकाल लिए हैं, 50% ऑफ रेड बॉल्स निकाल लिए हैं और ब्लैक बॉल्स एज इट इज उसमें है। अब आपको परसेंटेज निकालनी है कि इस वक्त एट प्रेजेंट ब्लैक बॉल्स की परसेंटेज कितनी है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स गिवन है दैट इज 100, देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज 50, देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स दैट इज ऑल्सो 50। अब हमें देखना है 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, 25% की
परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि ब्लू बॉल्स यहाँ पे 100 है। तो हमने 25 ब्लू बॉल्स यहाँ पे निकाल लिए। देन 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। 50% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 25 रेड बॉल्स। नेक्स्ट वन, रिमेनिंग बॉल्स। अब आपके पास रिमेनिंग कितने बॉल्स बचे, ब्लू प्लस रेड प्लस ब्लैक देखने हैं। ब्लू बॉल्स आपके बचे टोटल 100 थे जिसमें से 25 आपके निकाल लिए हैं। रेड बॉल्स आपके 100 थे जिसमें से आपके 25 निकाल लिए हैं। और ब्लैक बॉल्स आपके एज इट इज उतने ही रहेंगे क्योंकि उसमें से कुछ भी हमने नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग बॉल्स इज इक्वल टू 75 प्लस 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक बॉल्स की परसेंटेज कितनी है, ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग बॉल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका हो जाएगा 50 टोटल ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग बॉल्स जो आपके पास कितनी है 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज लर्न करनी है। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 33.33%, या हम इसको लिख सकते हैं 33 1/3%। अब एग्जाम में आपका जो भी ऑप्शन दिया होगा वो आप मार्क कर सकते हो, इसलिए परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यूज को आपको याद रखना है। यहाँ पर आप अगर 25% या 50% कैलकुलेट करते तो आपका टाइम वेस्ट होता। अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज याद होंगी तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two numbers are respectively 10% and 25% more than a third number. What percent is the first number of the second number? यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जिस नंबर से हमको कंपेयर करना होगा या जो हमने बेस वैल्यू मानेंगे उसको हम हमेशा 100% कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि थर्ड नंबर हमारा 100% है। लेट थर्ड नंबर इज इक्वल टू 100%। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो 110% हो जाएगा। कैसे, 100% और यहाँ पे लिखा है 10% मोर देन द थर्ड नंबर, तो 100 प्लस 10% कितना हो जाएगा 110%। सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 125%। 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125%। अब इसके साथ आप परसेंटेज का साइन लगाओ या नहीं लगाओ यहाँ पर मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये आपके सॉल्व करते टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे परसेंटेज के साइंस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेट थर्ड नंबर इज इक्वल टू 100, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 110, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 125। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको कोशिश करना है कि आप परसेंटेज साइन नहीं लगाएं क्योंकि इसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले आप इसको लगाओगे देन आप इसको कैंसिल आउट करोगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका हो जाएगा 88%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Reshma's monthly income is 22% more than Neelam's monthly income. If Neelam's monthly income is rupees 3500, what is Reshma's monthly income? अब यहाँ पर भी हमने सेम रूल फॉलो करना है। हमने नीलम की मंथली इनकम को हमने 100% लेट कर लेना है। उसके बाद रेशमा की मंथली इनकम 22% मोर देन नीलम्स मंथली इनकम, ये हो जाएगी 122%। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, नीलम की इनकम हो गई 100x, उसके बाद रेशमा की मंथली इनकम हो गई 122x। अब यहाँ पर हमने लेट किया कि नीलम की इनकम 100 है और रेशमा की इनकम 122 है, पर यहाँ पे नीलम की जो मंथली इनकम है ये ऑलरेडी गिवन है जो कि 3500 है। तो हम इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे कि हम लेते नीलम की मंथली इनकम 3500 है, फिर 22% मोर देन 3500 निकालते और रेशमा की इनकम आती, बट वो कैलकुलेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसलिए हमने हमेशा की तरह इसको अभी भी 100 ही लेट किया है। अब हमें पता है यहाँ पे नीलम की मंथली इनकम 3500 है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 100x इज इक्वल टू 3500, जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35।
अब हम यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रेशमा की इनकम कितनी हो जाएगी, 122 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आपकी हो जाएगी 4270। आपको ऑप्शन, अगर वहां पे एग्जाम में आपको ऑप्शंस तो दिए होंगे 4 ऑप्शंस, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। तो आप इसको, जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, आप यूनिट डिजिट मेथड भी देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि ये सारा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sohan spends 23% of an amount of money on an insurance policy, 33% on food, 19% on children's education, and 16% on recreation. He deposits the remaining amount of rupees 504 in bank. How much total amount does he spend on food and insurance policy together? अब यहाँ पे गिवन है कि सोहन ने 23% ऑफ सैलरी इंश्योरेंस पॉलिसी में स्पेंड की, 33 फूड पे की, 19 चिल्ड्रंस एजुकेशन पे की एंड 16% रिक्रिएशन पे की। तो आप इन सभी परसेंटेज को ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 91%। अब उसने बोला है कि 91% उसने स्पेंड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास बचा है वो है रुपीज 504, उसने वो डिपॉजिट करा दिया बैंक में। 91% अगर उसने स्पेंड कर लिया है तो आपका कितना रिमेनिंग बचेगा, 100 माइनस 91, जो आपके पास हो जाएगा 9%। तो आपने क्या फाइंड करना है, 9% ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने कितना लेट किया है, x, 9% ऑफ x इज इक्वल टू 504। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5600। अब उसने आगे पूछा है हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर। फूड पे उसने कितना स्पेंड किए, 33%, इंश्योरेंस पे उसने कितना स्पेंड किए, 23%। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 33% प्लस 23%, जो आपके पास हो जाएगा 56%। तो अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, 56% ऑफ x की वैल्यू हमें पता है 5600, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे 56% ऑफ टोटल अमाउंट, वो कितना हो जाएगा, रुपीज 3136। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 126800. It increases by 15% in the first year and decreases by 20% in the second year. What is the population of the town at the end of second year? यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि पॉपुलेशन कितनी है टाउन की, ये गिवन है। उसके बाद उसने बोला कि फर्स्ट ईयर में 15% इंक्रीज होती है पॉपुलेशन और सेकेंड ईयर में 20% डिक्रीज होती है। अब हम 15% को इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा 100 प्लस 15, दैट इज 115। एंड अगर हम 20% डिक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट इज 80। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीज हुआ वो 115% हो गया, 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115। सेकेंड ईयर में आपका डिक्रीज हुई वैल्यू तो वो हो गई 80%, दैट इज 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू ये थी, उसके बाद 115% हुई, उसके बाद 80% हुई। तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a college 12% of total students are interested in sports, 3/4 of total students are interested in dance, 10% of total students are interested in singing, and remaining 15 students are not interested in any activity. How many students are there in the college? अब यहाँ पे आपको गिवन है कि 12% जो है स्टूडेंट्स वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, 3/4 डांस में इंटरेस्टेड है, 3/4 कितना हो गया, 75%, 10% आपके स्टूडेंट सिंगिंग में इंटरेस्टेड है और 15% स्टूडेंट जो है वो किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पहले लेट कर लेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100x। उसके बाद हम देखेंगे स्पोर्ट्स में 12% स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, 12% ऑफ 100x इज इक्वल टू 12x। उसके बाद हम देखेंगे 3/4 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन डांस।
यहाँ पे 3/4 हम देख लेंगे कितना हो गया 75x। देन सिंगिंग में कितने हो गए 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, वो हो गया 10x। अब हम देख लेंगे ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो इंटरेस्टेड है एक्टिविटीज में, 12x प्लस 75x प्लस 10x, जो हमारे पास हो जाएंगे 97x। टोटल स्टूडेंट्स 100x हैं और टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं वो है 97x। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे 100x माइनस 97x, दैट इज 3x। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई 3x और यहाँ पे गिवन है रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स है। तो हम जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको और जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है उसको हम इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100x, x की वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है, हमने सॉल्व कर ली है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 500। तो हमारे पास आ जाएगा देयर आर टोटल 500 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If the difference between 85% and 48% of a number is 314.5, then what is 36% of that number? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे 85% और 48% का जो डिफरेंस है वो कितना है 314.5। लेट नंबर इज इक्वल टू 100x, 85% ऑफ 100x माइनस 48% ऑफ 100x इज इक्वल टू 314.5। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 37% ऑफ 100x इज इक्वल टू 314.5। अब इस यहाँ से हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे जो आपके पास आ जाएगी 8.5। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब है हमारे पास ओरिजिनल नंबर भी आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 8.5, ये कितना हो जाएगा 850। हमारे पास ओरिजिनल नंबर हमारा 850 आ गया। तो अब हम देखेंगे देन व्हाट इज 36% ऑफ दैट नंबर। अब इसका हमें 36% निकालना है, 36% ऑफ 850, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 306। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 306। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स फेल्स बाय 10 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट who gets 42% marks gets 12% more than passing marks. Find the maximum marks. ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में, पीओ प्रीलिम्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो हम इसमें पहले देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हमने लेट कर लिए 100x से। उसके बाद हम देखेंगे अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स फेल्स बाय 10 मार्क्स। जो कैंडिडेट के जिसके 20% मार्क्स आए, 20% ऑफ 100x मार्क्स आए, तो वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। इट मीन्स अगर वो 10 मार्क्स और ले लेता तो वो पास हो जाता। तो हम इसमें हम +10 कर देंगे। और नेक्स्ट कैंडिडेट का हम देखेंगे, उसने 42% मार्क्स लिए और उसने पास होने से 12% मार्क्स ज्यादा लिए, तो हम इसमें क्या कर देंगे -12 कर देंगे। इसमें हम -12 कर देंगे क्योंकि हमें इन दोनों के पासिंग मार्क्स को इक्वेट करना है, इक्वल रखना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स अब फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 100x। सो हमारी यहाँ पे हो जाएगी maximum marks is equal to 100. So that's all for today. Make sure to subscribe this channel right now. Just click on the subscribe button below this video. Stay tuned.